तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं आज हमने लाइव में जो प्रिडिक्शन किया था एंड आपका मिड कैप का जो हमने प्रिडिक्शन किया था, डिमांड जो से मार्केट एग्जैक्टली मार्केट रिवर्स होके गया, राइट। एंड हमने बैंक निफ्टी का जो प्लान किया था आपका 47,900 से मार्केट डाउन आएगा, जो कि आया। और जो हमने प्लान किया सबसे इंपॉर्टेंट है कि 47,500 तक मार्केट क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। ये हमने डिसाइड किया था 9:35 पर। मार्केट आया भी और मार्केट वहीं से बाउंस भी हुआ, राइट। ठीक है। एंड हमने पहले फिर निफ्टी में तो प्लान किया था, वो तो अलग सीन है। आपका 21,300 का हमारा टारगेट था, वो यही टारगेट था, 21,300 का हमारा टारगेट था। वो तो हिट कर ही दिया था जब बैंक निफ्टी आया था, तो दोनों हिट कर। तो बहुत ही अच्छा आज का दिन रहा है। तो बात करते हैं आप कल कैसे हम लोग प्लान करते हैं, पूरा डिटेल में हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से कि निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी है एक्सपायरी। तो देखो इंपॉर्टेंट जो जोन है आपका 22,900, 22,800 से 22,900, यही एक एरिया है जो 100 पॉइंट का है, जहां पर लोग मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, लॉस करेंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहां पर प्रॉफिट बनाना है। तो 22,900 अगर ब्रेकआउट करेगा तब जाके एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। उससे पहले मार्केट में ये 100 पॉइंट के अंदर मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, अपने को सिर्फ रेंजिंग मिलेगा। तो 22,800 के नीचे अगर मार्केट वापस आता है तो हम एज ए रिवर्सल ट्रेड करेंगे, वही 22,900 के ऊपर जाता है तो फिर हम कंटिन्यूएशन ट्रेड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारा यही होगा। और फिर उसके बाद मार्केट 23,135 तक जाएगा ही जाएगा, और यहाँ से रिवर्स होगा तो सीधा मार्केट 22,500 तक आएगा, राइट। अब देखो 22,500 एंड आपका ये आता है 22,000 आपका 370, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर 130 पॉइंट ये जो ऐसा एरिया है जहां पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या करने वाले, लॉस करने वाले। लेकिन आपको क्या यहाँ पर बच के रहना है। मैं आपको अभी ऑप्शन चेन का डेटा भी समझाता हूँ कि डेटा से कैसे हमको पता चल जाएगा कि हमको यहाँ पर बचना है या ट्रेड करना, राइट। तो ये 130 पॉइंट आप ध्यान रखना है, यानी आपका 22,500 एंड आप 22,000 आपका 370, ये अपना 130 पॉइंट का जो एरिया होगा, यहाँ पर अपना क्या होगा, अपने को यहाँ पर अवॉइड करना है। हमको जो ट्रेड के लिए प्लान करना है, अगर मार्केट रेंज होता है तो हम क्या करेंगे, 22,500 पे रिवर्सल ट्रेड करेंगे, वहीं ब्रेकआउट होगा तो 22,370 का हमारा ब्रेकआउट ट्रेड होगा। जो टारगेट के लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं 22,117 या 22,100। डेटा की बात करें तो जो मार्केट की जो होल्डिंग आप देख सकते हो बैक टू बैक, यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का क्या है, मार्केट जो है जस्ट शिफ्टिंग है, जो रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल पे शिफ्टिंग है। यानी ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से मार्केट क्या है, सपोर्ट पे शिफ्ट हो रही थी। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 23,000 से मार्केट कहाँ पर शिफ्ट है, आपका 22,900 पे, देन 22,800 पे मार्केट शिफ्ट है। अब 22,800 से सीधा मार्केट कहाँ पर शिफ्ट हुआ, 22,600 पे, ठीक। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, जो लो वॉल्यूम का, जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ मार्केट शिफ्टिंग होगा, लेकिन सेकंड शिफ्टिंग आपका काम करती है, थर्ड शिफ्टिंग है, तो ये शिफ्टिंग जो है काम नहीं करेगी। तो ऐसे में मार्केट क्या होगा, ऐसे में वॉल्यूम की वजह से मार्केट क्या होती है, रेंज होती है। जैसा मैं बताऊं कि वॉल्यूम की वजह से ब्रेकआउट बहुत अच्छा होता है ना। तो ये हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल एरिया आ जाता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने को होल्डिंग आपको पता कर लेनी है, जो कि मैं यूट्यूब लाइव आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा भी। तो सिंपल अपने को ये लेवल अपने को ध्यान रखना है, ये वाला सपोर्ट लेवल जो अपना है 3 लाख का, यहाँ पर होल्डिंग आप देख सकते हो 22,500 का, तो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड देन उसके बाद हमारा सपोर्ट शिफ्टिंग है। अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या है, सपोर्ट शिफ्टिंग हुआ है, तो 22,400 एंड 22,500। तो जो मैं आपको 130 पॉइंट बता रहा था, इसीलिए बताया था कि 22,500 और 400 के बीच में सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर लॉस करने वाले हैं, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। सिंपल मार्केट क्या होगा, इसी के अंदर अगर गया तो फिर रेंज होगा या उसमें क्या होगा, ट्रैपिंग होगा। जब तक मार्केट आपका 400 के नीचे नहीं निकलता है, 22,500 के ऊपर रिवर्सल नहीं होता है, तब तक कोई भी बड़ा ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम बात करें फिन निफ्टी ट्रेड के लिए, तो फिन निफ्टी में जो प्लानिंग करना है वो अपने को पॉइंट ध्यान रखना है। देखो जो ट्रेड जो एक्चुअली में ट्रेड बनेगा वो 21,500 और 21,600 के बीच में मार्केट आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा मैक्सिमम ट्रैपिंग, ठीक है। 21,600 के ऊपर जैसे मार्केट निकलती है एक बड़ा ट्रेड मिलेगा, लगभग सीधा मार्केट जाएगा 21,834 तक जा सकता है, या इससे ऊपर भी जा सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपको कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पर आप क्या करोगे, लॉस करने वाले हो। 21,500 21,600 के बीच ये 100 पॉइंट जो है ये आपको लॉस करा देगा। तो इसके बीच में ट्रेड करना है तो बहुत ही संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रॉफिट बना पाओगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ये एरिया जो है, इस एरिया को अवॉइड करो जब तक मार्केट में रिवर्सल ट्रेड ना हो। रेंज अगर मार्केट होता है तो रिवर्सल ट्रेड हो या 21,600 के ऊपर निकलता है, तब जाके आप बड़े ट्रेड के लिए प्लान करो, क्योंकि आपको बड़ा मार्केट का कैप्चर करना है। यही चीज़ हम यूट्यूब लाइव में आज बता रहे थे आपको, जब बैंक निफ्टी गिर रहा था
और लोग हीरो जीरो ट्रेड करने की कोशिश करते। तो मैं बता रहा था बार बार कि ये वाला जो अपना है ये एरिया अपने क्या शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट आएगा और अपने को अच्छा बेनिफिट देगा, लेकिन क्या आएगा आपका मार्केट जो होगा वो रेंज होके आएगा, डायरेक्टली मार्केट डाउन नहीं आएगा। और वही चीज़ हुआ, राइट। तो वही चीज़ अपने को कल भी ध्यान रखना है। एंड सपोर्ट लेवल हमको जो ध्यान रखना है 21,200 और 21,134 का ये लेवल है। जब मार्केट इसके बीच में अगर होगा तो अपने को कोई ट्रेड नहीं करना है। जैसे हमारा 134 के नीचे निकलता है तब हम लोग प्लान करेंगे और वहीं रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे हम 21,200, क्योंकि मार्केट रेंज होगा तो ऐसे में हमको क्या करना है, ऐसे में हमको रिवर्सल ट्रेड करना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और आप देखोगे यहाँ पर होल्डिंग जो है 10,000, 8,000 है, 6,000 है, 5,000, राइट। तो मार्केट में क्या है, जब सपोर्ट लेवल पे क्या है मार्केट कंटिन्यू क्या देख रहे हो, अजर रेजिस्टेंस लेवल पे क्या है मार्केट 14,000 हो गया, 10,000 हो गया, 8,000 हो गया, 6,000, बैक टू बैक मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट शिफ्ट हो रही है, राइट। तो अच्छी बात तो ये कि रेजिस्टेंस लेवल शिफ्ट हो रही है, तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक्चुअली में जो 21,400 हो गया एंड 21,500 हो गया, देन उसके बाद क्या हो गया आपका यहाँ पर 600 हो गया। तो बैक टू बैक मार्केट हर 100 पॉइंट के पास मार्केट क्या शिफ्टिंग हो। तो अपने को पुट साइड में जो अपने को डेटा अपने को मिलेगा ट्रेड करने के लिए वो मिलेगा चेंज वाई, ठीक है। चेंज वाई जैसे जैसे हमारा पुट में ज़्यादा होगा वैसे वैसे मार्केट क्या होगा ऊपर जाती रहेगी। ये अपने को पॉइंट ध्यान रखना है। तो अपने को ओपन इंटरेस्ट प्लस आपको चेंज ओपन ट्रस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट सपोर्ट लेवल पे चाहिए, और एटीएम पे जो चाहिए ध्यान रखना है एटीएम, यानी ये इस वाली स्ट्राइक ये एटीएम होता है। तो एटीएम पे क्या होना है, इसके नीचे जो होगा सपोर्ट लेवल वहाँ पर ओपन ट्रस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा होगा और एटीएम पे सिर्फ चेंज वाई की ज़्यादा, क्योंकि इंट्राडे में लोग ट्रेड करें, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल क्या है शिफ्टिंग रेजिस्टेंस लेवल है, जैसा अगर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे, राइट। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर होल्डिंग है 21,000 अपना 300 पे, देन उसके बाद जो हमारा होल्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पर अपना 21,000 अपना 100 के आसपास, राइट। तो इसके ऊपर आप देखिए इसके बीच में जो आप देखोगे इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग है, ठीक है, फ्लैट डेटा है। तो पर मार्केट क्या हुआ डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको बड़े ट्रेड नहीं मिलने वाले हैं, और सिर्फ इसके बीच में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस ही होने वाला। और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सब जब बैंक निफ्टी का 47,350, 47,500 एंड 47,377 ये एक एरिया है जहां पर आपको बिल्कुल ट्रेड वगैरह के लिए प्लान नहीं करना, क्योंकि ये एरिया है ट्रैपिंग एरिया। तो इस ट्रैपिंग एरिया से अपने को बाहर निकलना। मार्केट इसके नीचे जाता है तो प्लान करेंगे, इसके ऊपर अगर मार्केट रेंज होगा तो रिवर्सल ट्रेड होगा तब हम प्लान करेंगे, तो हमारा टारगेट होगा 48,000। अब देखो मार्केट में समझो जो हमारा 48,000 मार्केट ब्रेक करेगा तो ऐसे में हमारा ये पूरा का पूरा खाली एरिया है 500 पॉइंट का, ठीक है। 48,000 से 48,500 हमारा पूरा खाली एरिया है, लगभग 400 पॉइंट हमारा क्या 400 से 500 पॉइंट में हमको एंट्री मिल जाएगा, यानी 100 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो 300 से 400 पॉइंट हमारे लिए मूवमेंट आपको मिलेगा। तो मूवमेंट के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, मार्केट अगर कंटिन्यूएशन हायर हाई हायर लो बनता है तो हमको क्या चाहिए, हमको चेंज वाई पुट में ध्यान रखना है, पुट में ज़्यादा चाहिए। अभी मैं आपको डेटा भी समझाऊंगा, पुट में ज़्यादा चाहिए तब जाके मार्केट में कंटिन्यूएशन ट्रेड होगा। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो हमारा 48,500 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस काम करेगा, 48,500 और अपना 400। तो जब मार्केट अब यहाँ पर डिसाइड करेगी, अगर मार्केट होल्डिंग होगा तब मार्केट डाउन आएगा, अगर मार्केट होल्डिंग नहीं होगा इस केस में मार्केट ब्रेक करेगी तो सीधा 49,000 के पास मार्केट जाएगी। और यहीं पर अगर हम डेटा देखें तो डेटा आपको क्लियर यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो होल्डिंग एरिया है वो आप देखो 48,000 पे, और 48,000 मार्केट ब्रेक करेगा तब जाके जो मैं आपको बता रहा हूँ 49,000 तक मार्केट जाए, क्योंकि ये मार्केट क्या है ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्केट क्या है फ्लैट है। तो सीधा मार्केट कहाँ पर आ गया 48,500, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 पॉइंट का 500 से 400 पॉइंट जो मार्केट में मोमेंटम होने वाला है वो इजीली हो जाएगा। जैसे ही 48,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो 48,500 तक मार्केट मूवमेंट जरूर करेगा, और यहीं पर मार्केट डिसाइड करेगा 48,500 का जो रिवर्सल होगा। तो ये वही एरिया है जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट क्या होगा होल्डिंग होगा, अगर होल्डिंग नहीं होगा तब जाके मार्केट क्या होगा ब्रेक होगा, अगर होल्डिंग हुआ तो मार्केट में क्या होगा ऐसे में रिवर्सल ट्रेड होगा, राइट। तो आपको ये तो समझ में आए कि अपने को करना क्या। अब वहीं सपोर्ट लेवल पर अगर आप देखोगे ये अपना होल्डिंग एरिया है अपना 47,500, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में ट्रेड अपने क्या। अब यहाँ पर आप देखो 25,000 अब 26,000 क्या है 47,700 47,800, यहाँ पर कोई कंफर्मेशन है नहीं है कोई की, क्योंकि डेटा फ्लैट है। जब डेटा फ्लैट तो ऐसे में ये लोग खुद नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं। तो मार्केट में जो डेटा होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए तो बहुत कम होना चाहिए, तब मार्केट में मूवमेंट होता है, क्योंकि मार्केट उस एरिया से क्या होती है खाली होती है, राइट। तो इसके बाद जो डेटा यहाँ पर शिफ्टिंग हुआ 47,000 पर शिफ्टिंग
हुआ है, तो 47,500 हमारे लिए यह सपोर्ट लेवल वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट देखो, 47,300 जो मैं बता रहा हूँ ये रहा अपना 46,800, तो 47,000 ये रहा अपना लेवल, राइट। तो मार्केट अगर 47,350 को मार्केट ब्रेक करता है तो ऐसे मार्केट क्या होगा, ऐसे मार्केट क्या होगा, कंटिन्यूएशन में मार्केट क्या होगी, मूवमेंट करेगी, तो अच्छा खासा अपने को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इसके बीच में कोई भी होल्डिंग नहीं है 47,500, ठीक है। तो डायरेक्टली 47,500 कि यहाँ पर क्या, क्योंकि सिर्फ एक ही होल्डिंग है, ये ब्रेक करता है तब जाके मार्केट क्लियर हो, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम प्लस यहाँ पर वॉल्यूम ही फ्लैट है, और यहाँ सीधा वॉल्यूम कहाँ शिफ्ट हुआ, 47,000 पे। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा था कि मार्केट अगर ये एरिया ब्रेक करता है 47,300 अपना 500 और अपना 377 का, तो सीधा मार्केट आपका 46,840 तक आ सकता है, क्योंकि 47,000 का हमारा नेक्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल होगा। ओके, तो आई आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा दोस्तों आज का एनालिसिस। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए। और प्लस यूट्यूब लाइव को जरूर आप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आप देखो हर एक ट्रेड को हमने सक्सेसफुल यहाँ पर बनाया विथ लाइव मार्केट में एंड ऑप्शन चेन डेटा के साथ, राइट। तो आई होप आपको पूरा एनालिसिस आपको समझ में आ गया हो दोस्तों।